अभी तक तो मैं दूर से करने ना पैर कैसे कटा था? ये सब की पकड़ वो आ गई। आप ही बैनर लगवा लो। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हम खड़े हैं दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन के परिसर में। यहां आप देखेंगे कि इनर व्हील क्लब ऑफ आईपैक्स दिल्ली के द्वारा जो यहां की प्रेसिडेंट हैं ज्योति गौतम जी यहां पर आई हैं। क्यों, आइए इन्हीं से जानते हैं। बहुत ही एक कहा जाए समाज सेवक के तौर पर ये कार्य हम सब में एक भावना जगा देगा कि काश हम भी अपने जीवन में कुछ तो कर जाएं। आइए मिलते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, आज जो ये सारा कार्यक्रम नहीं कहूँगी बल्कि समाज सेवा कहूँगी, क्या करने जा रहे हैं आज आप? सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। भारत विकास दिल्ली फाउंडेशन ये खेल परिसर के पास दिलशाद गार्डन में ताहिरपुर में एक बहुत बड़ा सेंटर है। जैसा मैंने सुना है कि इस सेंटर में जब पहले कृत्रिम अंग नहीं बना करते थे तो ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ इन्होंने और मेहनत की या कुछ इस तरह से स्वरूप बनाया गया कि आज इस फाउंडेशन में कृत्रिम अंग खुद बनाए जाते हैं और बाहर से शायद कुछ हेल्प भी ली जाती है। लेकिन ये एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसमें जो बेचारे लाचार होते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं या नौजवान हैं या बड़े बुजुर्ग हैं जिनके अंग ख़त्म हो जाते किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से वो विकलांग हो जाते हैं। कहते हैं ना, इसमें भी ईश्वर की ही रज़ा है, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले तो इनके लिए बहुत ही मेरे मन में सहानुभूति और दया है और यही मैं इन लोगों के लिए बोलूँगी। ये बड़े मेरे बुजुर्ग हैं, बाप के समान हैं, और ये बेटी है छोटी, देखिए आप इसके अंग में, टांग में जैसे प्रॉब्लम है बेटा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर का थोड़ा सा ध्यान करके ही बोलूँगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना बेटा। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम जिस हाल में उसने हमें रखा है तो सही रखेगा। कहते हैं ना, जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं तो ईश्वर उसका समाधान भी अपने आप ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देता है। तो ये एक ज़रिया बनता है इंसान। हम करने वाले कौन हैं? कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं इनर व्हील आईपैक्स क्लब की अध्यक्षा ज्योति गौतम और अपने टीम मेंबर्स के साथ, हमारी सेक्रेटरी हैं रितु शास्त्री जी, हमारे साथ हैं हमारी सदस्य आशा तिवारी जी, अनुराधा जी, ये सभी हम टीम मेंबर्स हैं जो हम मिलजुल कर एक काम करते हैं। और आईपैक्स एक्सटेंशन में भी मैं एक समाज सेवक के रूप में बहुत अच्छे रूप में जानी जाती हूँ। समय समय पर जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है कहीं भी, चाहे वो स्लम एरिया हो, चाहे वो गरीबों के लिए अनाज हो या कोरोना काल में कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। एक आवाज़ सुनती हूँ तो मेरा खुद मन करता है मैं वह जाकर सहायता करूँ। तो आज ये मेरा सौभाग्य है, एक ईश्वर ने मुझे ज़रिया बनाया है कि ऐसे लोगों की हेल्प करूँ। तो मैंने इनर व्हील क्लब के माध्यम से दो लोगों को कृत्रिम अंग हम अपनी टीम की तरफ से दिलवा रहे हैं और 2 लोगों को बैसाखी, पीछे ये बैसाखी रखी है, ये बैसाखी भी देंगे। शायद वो पेशेंट्स आ नहीं पाए हैं तो उनके कोई परिवारजन यहाँ आए हैं तो उनके द्वारा हम उनको ये दे देंगे। अगर मैडम बजट की बात करें तो किस तरीके से मैनेज कर रही हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, मैंने अभी आपसे बोला इंसान एक ज़रिया बनता है, ठीक है, हर चीज़ में पैसा खर्च होता है, लेकिन हमारे टीम मेंबर्स कभी भी पीछे नहीं हटते। नो डाउट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं खुद अपने से ही करना चाहूँगी। इसके अलावा हमारे टीम मेंबर्स ने भी इस बात की सहमति दी है कि इसमें जितना भी खर्चा आएगा हम सब मिलजुल कर उसको देंगे। मैम, कब से आप भारत विकास परिषद के अंदर जो फाउंडेशन है, ये जो हमारे जहाँ संस्था पे हम खड़े हैं, यहाँ कब से आप कोशिश कर रहे हैं डोनेट करने की सब कुछ? मैं भारत विकास परिषद की प्रेसिडेंट जो मैं 3 साल से ये कार्यभार संभाल के रखा हुआ है मैंने, और समय समय पर यहाँ पर कभी मीटिंग्स हुई या कभी इस तरह के जो प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम क्या कहना चाहिए, कृत्रिम अंगों का, जब भी कोई ऐसा ज़रूरत पड़ी तो मैंने हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। और इसमें हमारे भारत विकास फाउंडेशन के जो ट्रेजरर हैं मदन मलिक जी, वो भी आईपी एक्सटेंशन में रहते हैं, उनके सानिध्य में हम काम करते हैं
और जब भी वो एक आवाज़ लगाते हैं कि ज्योति तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, तो मैं उनसे कभी भी ना नहीं कह सकती और मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। इनर व्हील की बात करें तो ये ऐसी संस्था हो गई है जिसने लगातार जो गरीब निर्धन कन्याएं हैं उनका विवाह भी कराया है, और बहुत तरीके से कहा जाए कि रोड पर जो छोटे किसी तरीके से भी काम अपना कर रहे हैं उनको, चाहे छाते की सुविधा हो या और तमाम चीज़ें, मास्क वितरण हो, लगातार आप करते रहे हैं। क्या कहेंगी मैम इस पर? हाँ, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनर व्हील संस्था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, और समाज सेवा के कार्यों में खासकर। तो जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ, हमारी यही कोशिश रही कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सबके घर में अन्न पहुँचे, किसी को किसी भी फॉर्म में कैसी भी ज़रूरत है हम कोशिश करें कि उसकी ज़रूरत को पूरा करें। आपने बिल्कुल सही कहा, इनर व्हील के माध्यम से हमने मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद से इतने सारे कार्य किए हैं, उसमें भी ईश्वर ने हमें एक ज़रिया बनाया है कि इन लोगों की हेल्प करने के लिए। गरीब कन्या का विवाह किया, जैसे उसके दहेज में सभी चीज़ें जाती हैं, हमारी पूरी टीम ने उसमें सहयोग दिया। इसके अलावा जो रोड वेंडर्स खड़े होते हैं उनको हमने इनर व्हील के छाता उपलब्ध करवाए, समय समय पर सैनिटाइज़र्स, मास्क, ग्लव्स, खाने का राशन समय समय पर, सिर्फ रोड वेंडर्स को नहीं, गरीबों को नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी स्लम एरिया मैंने नहीं छोड़ा जहाँ चिल्ड्रन डे हो या टीचर्स डे हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ पर जाकर मैंने उसमें कोई भी व्यवस्था अपने इनर व्हील के माध्यम से नहीं कराई। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये हमारे इनर व्हील में एक बहुत सौभाग्य की बात है कि जब हमारा ये पूरे साल का टेन्योर होता है उसमें एक चेयरमैन ऑफिशियल विजिट होती है कि हमारी जो चेयरमैन है बहुत ही रेप्यूटेड पर्सनालिटी होती हैं। तो रुचिका जी हमारी जो चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उनका साल में एक समझ लीजिए उनको भी सौभाग्य मिलता है हमने जो कार्य किए हैं उसका विश्लेषण करने का। तो वो हमारी 27 मार्च को है और उसके लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो भी ज़रूर देखेंगी कि हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इनकी भी दुआएं हमें लगेंगी। वाकई में ये जो कार्यक्रम है ये वाकई में ऐसा है जो मानवता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो आईपीएक्स के लगातार ये जो कहा जाए यहाँ के जो सदस्य हैं इनसे भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास, इनसे बात करेंगे। सर, जो प्रोसेस है उसमें लगभग क्या रहता है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो कृत्रिम अंग बनते हैं उनसे लेकर के और इनको मिलने तक? जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका हम डेली बेसिस पे मेजरमेंट वगैरह लेते हैं, और जो डिलीवरी है उनको विद इन वीक एंड 15 डेज़ का टाइम दे दिया जाता है। जैसे डोनर हैं, ये ज्योति जी आज हमारे पास आए हैं, या और जो भी हमारे डोनर हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है बेसिकली, ऐसे डोनर्स यहाँ पे आते रहते हैं, इसी के भी यहाँ पे ये संस्था आगे बढ़ती है, और उन्हीं के जो फंड प्रोवाइड करते हैं उसी के भी यहाँ पे हम पेशेंटों को डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। विकास जी, अगर चैरिटेबल की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है अगर हम महंगे कहा जाए इलाज कराया जाता है तो उसमें और यहाँ पर कितना फ़र्क फाइनेंशियली पड़ जाता है? देखिए, जो भी जैसे ये मॉड्यूलर सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये प्राइवेट सेंटर में करीब 40,000 रुपये से 45,000 रुपये तक की इसकी कॉस्ट रहती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है ना मटेरियल कॉस्ट का ओनली चार्ज करते हैं। जो डोनर से भी हम डोनर्स लेते हैं लेकिन पेशेंट से नहीं लिया जो पेशेंट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और उसमें पेशेंट को हम गेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, चलाने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराई जाती है, सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पेशेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो हमारे डोनर्स हैं वो भी जो चार्ज यहाँ पे करते हैं वो भी ओनली मटेरियल कॉस्ट पे करते हैं। वाकई में, यानी कि सर्विस का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, डॉक्टर्स की जो फीस है वो नहीं ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए जो कृत्रिम अंग दिए जाते हैं या बैसाखी वगैरह दी जाती है, ट्राईसाइकिल वगैरह दी जाती है, उसी का चार्ज किया जाता है। यहाँ पर निःशुल्क है पूरा। हमारे साथ में सर भी हैं और संस्था के क्या हैं सर, मैं आप ही से जानूंगी यहाँ पर। मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, मैं आरएल प्रूफ थी यहाँ पे। आई ज्वाइंड एज एओ इन 2012. लेटर ऑन आई वाज टेकन एज कंसल्टेंट. नाउ आई एम ट्रस्टी हियर. ट्रस्टी सर, क्या कहेंगे संस्था के बारे में? कितने लोग लगभग यहाँ पर आते हैं लगातार, मतलब रोजाना कितने पेशेंट को आप? रोजाना एवरेज 4 का है, और सिंस 1990 से अबाउट 30 ईयर्स हो गई इस संस्था को वर्क करते हुए। इस संस्था को वर्क करते हुए बहुत समय हो गया है, ये जानते हैं। यहाँ के जो बच्ची है, बिटिया क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना कौन सी क्लास में है बेटा? 9th। कितनी एज है आपकी? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। ये जो प्रॉब्लम हुई इसके बारे में इनसे ना जान करके इनकी मम्मी से ही बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मिस्किन। कब से बच्ची को ये प्रॉब्लम हुई? 3 साल हो गए। कैसे हो गई थी? गिर पड़ी थी। ये घर में गिर गई थी।
तो उसके बाद ये जो सारा ट्रीटमेंट है और आज जो आपको ये कृत्रिम अंग मिल रहे हैं, उसके बीच में कैसा सफ़र रहा आपका? किसने हेल्प की आपको? कहाँ हॉस्पिटल? एम्स में चल रहा है इसका इलाज। एम्स में अभी इलाज भी चल रहा है। इलाज चल रहा है। तो आज आपको ये, कब आप यहाँ पर आए, इस संस्था में कब आए? 1 महीना हुआ होगा मुझे। 1 महीने हुए और फिर आपको डेट मिल गई आने के लिए। हाँ। आज आपके बच्चे को ये मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। पैसे का कोई चार्ज वगैरह? नहीं सब कोई निःशुल्क चार्ज है? नहीं, सब ऐसे ही डॉक्टर साहब ने ऐसे ही करवाया। कोई कागज वगैरह मांगे जाते हैं या आधार से सब हो जाता है? आधार से कर दिया था। यानी सिर्फ आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाता है। आइए मिलते हैं, यहाँ पर अंकल जी भी हैं। अंकल जी, आज आप देखेंगे तो अंकल जी को ये बाकायदा पहना दिया गया है और थोड़ी समय पहले ये वॉक भी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। अंकल जी क्या नाम है? रामनाथ है। रामनाथ अंकल जी, ये जो आपको आज दिया गया है कृत्रिम अंग, इसका कोई चार्ज भी लिया है? कब आप आए रजिस्ट्रेशन के लिए? मैं आया था जी 21 तारीख को। कहाँ से आए हैं आप? जिला मेरठ से आया। मेरठ से आप यहाँ आए हैं, यानी कि आपके लिए दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, आप आइए। यहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, चाहे वो परामर्श हो डॉक्टर्स के साथ में, ट्रेनिंग हो, या फिर किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। ये सदस्यों से यहाँ मिल लेते हैं हमारे साथ में। आशा जी हैं। आशा जी, क्या कहना है आपका? मैं आशा तिवारी पिछले 35 साल से सोशल सर्विस में जुड़ी हुई हूँ, पर मैं दिल्ली में अभी आई तो मुझे ये ज्योति जी से मुलाकात हुई मेरी। तो मैंने ज्योति जी का क्लब इनर व्हील ज्वाइन किया, फिर मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया। तो समय समय पे जितना मुझसे सहयोग हो पाता है मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल सहयोग करने की कोशिश करते हैं। आइए मिलते हैं ऋतु जी से। ऋतु जी, क्या कहना है आपका? हम इनर व्हील में मैं 2016 से ज्वाइन किया है। तो लास्ट 5 ईयर से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इनर व्हील के, कहीं पर भी हम जो भी होते हैं प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हम सब एक टीम वर्क के थ्रू जहाँ पे भी सहयोग हो सकता है हम लोग करते हैं। जैसे आज ज्योति जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है कृत्रिम अंगों का, ये अच्छा है क्योंकि हमारी 27 मार्च को COE आ रही है। तो ये उसके लिए हमने सोचा एक नया प्रोजेक्ट होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आज हमें देख के अच्छा लगा कि ज्योति जी ने 2 बैसाखी का प्लस कृत्रिम अंगों का जो सहयोग यहाँ पर दिया है, और हम सबकी टीम के जो सहयोग के माध्यम से ही हम ये ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पूरे धन्यवाद ज्योति जी को, अपनी पूरी टीम को देना चाहूँगी। बिल्कुल, अगर अनुराधा छत्री जी का जिक्र करें तो आप ये देखेंगे कि लगातार समाज सेवा के तौर पर भी जुड़ी रहती हैं, और ज्योति जी के साथ खास तौर पर चाहे वो बेटियों की शादी की व्यवस्था हो, निर्धन कन्याओं की व्यवस्था हो, या किसी भी तरीके की समाज सेवा हो, साथ खड़ी दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ आप अगर जानेंगे तो हनी ड्यू कैटरिंग की भी कहा जाए मालकिन हैं, और महिला ऐसी हैं जो सशक्त तरीके से सामने रखती हैं लोगों के। मैम, आज आप अगर यहाँ पर आई हैं ज्योति जी के साथ में, इनर व्हील किस किस तरीके से लगातार काम करता रहा, और आज यहाँ आने का पर्पज़? मेरे को अभी 3 साल ही हुए हैं इनर व्हील क्लब को ज्वाइन करे हुए, लेकिन इनर व्हील क्लब जो है लगातार निरंतर कई प्रयासों के द्वारा कई प्रोजेक्ट्स करके अपने आप को आगे सफलता के साथ बढ़ा रहा है। और ज्योति जी जब से प्रेसिडेंट बनी है पिछले साल से, तो ये इन्होंने इतना, मतलब इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शायद रात को अपना टाइम टेबल फिक्स करके सोती हैं और सवेरे अपनी घड़ी को चालू कर देती हैं कि मैं किस तरह से सारे काम करूं, कि ये सारे काम करती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इनसे। और साथ ही आज जो हमारा COE के लिए जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है लिम्स का माध्यम से, जो हम 3 लोगों को ये प्रदान कर रहे हैं, पूरी टीम के ज़रिए हम लोग प्रदान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी लोगों के लिए कि हम सब जो इनर व्हील क्लब की सारी मेंबर्स हैं, सब जो एक साथ जुट होकर सब लोग जो हैं इस चीज़ में आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सही कहा अनुराधा छत्री जी ने कि वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है। ये ज्योति जी से मिलते हैं, और ज्योति जी क्या कहेंगी, लोगों के लिए प्रेरित अगर करना हो तो किस तरीके से आप आज कहेंगी? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों, सामाजिक कार्य करते हों या नहीं करते हों, लेकिन एक मानवता के तौर पर अगर आपको आसपास किसी भी क्षेत्र में, दिल्ली में नहीं कहीं भी आप आते जाते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनको कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है, या बैसाखी की ज़रूरत है, या किसी भी तरीके से इस तरह की सहायता की ज़रूरत है, तो ज़रूर उन्हें भारत विकास फाउंडेशन ट्रस्ट जो है यहाँ पर ताहिरपुर में, वहाँ का एड्रेस दीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं लगेगा, आप एक ज़रिया ही बनेंगे मानवता के तौर पर। और ये सारे हेल्प यहाँ के डॉक्टर्स जो है निःशुल्क करते हैं, लेकिन हाँ, जो इंसान इनको खुद लेकर आएगा, जो वो चाहेगा कि मेरी तरफ से ये इन लोगों को ये इस तरह की सहायता मिले, तो उससे भी बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है,
जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, हमने हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहाफ पर ये बहुत अच्छा कार्य हुआ और ये बच्चे या बुजुर्ग जिनको ये कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छे तरीके बिल्कुल से ये देश का भविष्य है। ये बच्चे जो हैं ये इन चीज़ों से रुकेंगे नहीं। अगर एक्सीडेंट हो गया, जीवन में नहीं पता कि हम आज जिस वक्त पर खड़े हैं, जैसे कि सुनामी जैसी चीज़ें या कोरोना जैसी महामारी का किसी को कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं था कि हमारे जीवन में वो इस तरीके से भयावह तरीके से आएंगी। लेकिन हाँ, उस बीच में भी बहुत सारे समाज सेवकों ने लोगों के घर में राशन पहुंचाया, बहुत सारी चीज़ें सेवा की। अगर वहाँ एक चीज़ बार बार कही जाती है, नर सेवा नारायण सेवा, उसको आज सार्थक करती हुई ज्योति गौतम जी। नर सेवा नारायण सेवा, ये तो हमारा मूल मंत्र है। हमने अपने संस्कारों से, बड़े बुजुर्गों से यही सीखा है कि जब भी किसी को किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है, हमें हमेशा अपना उसकी तरफ हाथ यूँ बढ़ा देना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। अब मैं जाते जाते आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन रुचिका जी को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी क्लब एडवाइज़र रेणु गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस वर्ष, जो कि कोरोना काल का वर्ष था पूरा, जिसमें ऐसा लग रहा था कभी कुछ होगा ही नहीं, लेकिन रुचिका जी को स्पेशल धन्यवाद इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अपने लिए सोचते हैं कि हम जब इस इनर व्हील में आए और हमने भी पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे कि हमारे इस तरह से इंस्टॉलेशन होगा, सब लोग हमें पहचानेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इस माध्यम से पहचान हो। मुझे लगता है कोरोना काल में हमें इतना कुछ सिखाया है और शायद सेवा के कार्य करने का उससे भी ज़्यादा मौका दिया है जो हम फिजिकल रूप में कर सकते थे। बिल्कुल। तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने आज सुबह से अपना समय निकाला। आशा जी, अनुराधा जी, रितु जी, इनका मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने एक बार इनको बोला और ये तैयार हो गई। बिल्कुल, भारत टीवी परिवार भी आपसे यही कहेगा और कविता उपाध्याय भी यही कहेगी कि आप के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में ज़रूरत है और फाइनेंशियली परेशान है, तो आप दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन जो ताहिरपुर में पड़ता है, आप एक बार ज़रूर आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं और पता करें, क्योंकि यहाँ पर वाकई में डॉक्टर, स्टाफ वगैरह सब इतने अच्छे हैं। मैं उनसे पर्सनली भी मिली, ज्योति जी की द्वारा भी मिली और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सुविधा दी जाती है जो बिल्कुल निःशुल्क है। बिटिया के लिए हम यही कहेंगे कि ये हमारे देश का भविष्य है और ये एक छोटी सी चीज़ है, इनसे घबराना नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपको ये जो पैर है, भले ही ये समस्या आ गई लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। आप ठीक हो चुके हैं और ठीक रहेंगे। आपको ये पैर इसीलिए दिया जा रहा है। क्या लगता है क्या करेंगे पढ़ाई करके, क्या बनेंगे बेटा? मैं वो बनना चाहती हूँ, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी पहले। अच्छा, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो। और अगर अफसर की बात करें तो कौन सा अफसर आपको मतलब कौन सी, अगर ऑफिस वर्क की बात करें तो क्या बनने का मन करता है? वकील। ये हमारे देश के जो हैं वाकई में इनके लिए एक ताली तो ज़रूर बनती है, क्योंकि ये घबराए नहीं। कहीं ना कहीं इनकी पेरेंट्स ने ये संस्कार दिया और हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि इनका हौसला और बढ़ाएं, डरना नहीं है। अंकल जी, अगर आपकी बात करें तो घर में खर्च कैसे चलता है? भाई थोड़ा खेती बाड़ी है। आप भी अभी कार्य करते हैं? हाँ जी, करते हैं। यानी ये देखिए, कमाना नहीं कहूँगी, जीवन को और बेहतर करने के लिए कोई उम्र तय नहीं होती कि मेरी ये उम्र हो गई है और अब मुझे किसी पर निर्भर रहना है। नहीं, आत्मनिर्भर बने। क्यों अंकल जी? हाँ जी। आप बहुत बड़े हैं, क्या कहेंगे? बच्ची भी साथ में बैठे, घबराना नहीं है, डरना नहीं। घबराना क्या है इसमें जी समर्थन करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए। क्या इससे हमारे जीवन रुक तो नहीं जाएगा ना? जीवन नहीं रुकना, इससे क्या जीवन रुकता? बिल्कुल, हिम्मत है तो जीवन नहीं रुकेगा। हिम्मत है तो जीवन नहीं रुकेगा। अगर आपके घर में इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो गई है तो आप प्लीज़ आएँ। और अगर पर्सनली आप ज्योति जी से भी मिलना चाहें तो आप लगातार ये हमारे साथ में रहती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भारत विकास परिषद से भी जुड़ सकती हैं और ज्योति गौतम जी से भी मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी में कविता उपाध्याय के साथ आप बने रहिए।